हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, वो करेंगे, और इसमें कुछ थ्योरम्स हैं वो भी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक्सटेंड करने पे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह, हर पॉइंट पे, हर जगह पे सेम रहता है। जैसे ये यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर, हर जगह पे 1 मीटर रहेगा। ओके, अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। कोई एक स्ट्रेट लाइन्स होती है जो क्या करती है, कट करती है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाली लाइन है, ये इन दो लाइंस को कट कर रही है। ओके, तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ऐसे एंगल्स जो आपके सेम साइड पे लाई करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही साइड में जो लाई करेंगे वो आपके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे देखो एंगल 1 और एंगल 5। ओके, ये आपके हो गए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, ये एक ही साइड में लाई कर रहे हैं ना, ये भी इस साइड में, जो ये वाली लाइन है इस लाइन के अबव, और ये वाला एंगल भी इस लाइन के अबव, मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ। अब देखो ये 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये इसके नीचे वाली साइड में लाई कर रहे हैं ना। इन्होंने क्या बोला है कि एक सेम साइड में लाई करते हैं, या तो अबव वाली साइड में या बिलो वाली साइड में। अब देखो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7, ये बिलो वाली लाइन में कर रहे हैं लाई। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के साथ। तो ये आपके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखो आपका अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। जब दो लाइंस जो होती हैं, जैसे ये 2 लाइंस हैं, इनको एक केवल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो इसको आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हो ना। तो ये जो इसके ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, इस साइड में एक, दूसरी साइड में बनेगा इसके। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो एक अबव वाली साइड में, एक बिलो वाली साइड में। ठीक है, इस साइड इस टाइप से बनते हैं जो, उसको बोलते हो अल्टरनेट एंगल्स। ये देखो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे आपका एंगल 4 और एंगल 6 है, इसमें देखो एंगल 4 और एंगल 6, मीन्स ये एक बिलो वाली साइड में बन रहा है इसके। ठीक है, अपोजिट साइड में, एक अपोजिट साइड में कैसे बन रहा है, अबव वाली साइड में। एंगल 4 और 6 कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल्स, मीन्स अंदर बन रहे हैं ना, इन लाइंस के अंदर वाली साइड में बन रहे हैं। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे जोन से एंगल आपके बार वाली साइड में बन रहे हो, अपोजिट बन रहे हैं और बार वाली साइड में। देखो ये 1 और 7, 1 क्या है आपका अबव वाली साइड में बन रहा है, 7 है इसका बिलो वाली साइड में। और कैसे बन रहे हैं, ये इस साइड में, ये इस साइड में, लेफ्ट और राइट अलग अलग इस साइड से बन रहे हैं, इस टाइप से। तो इसको बोलोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अगर क्या है ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में आ रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इनका दूसरा नाम होता है अलाइड एंगल्स, या फिर इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे देखो एंगल 4 और एंगल 5, देखो एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या आ रहे हैं आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड में लाई कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन के। तो ये कौन सा हो गया आपका, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये वाला एंगल 3 और एंगल 6, ये भी क्या होंगे आपके इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, मीन्स कंजक्टिव एंगल्स, अलाइड एंगल्स, या फिर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एक्सियम्स देखते हैं हम, थ्योरम्स भी देखेंगे आगे। जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या होगा आपका, तो ये वाले जो एंगल 1 और एंगल 5 है ना, ये इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 4 और 8 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज जैसे ये था तो इसमें इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, उसके बाद इसके बेस पे आप ये भी कह सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइंस को, तो उसमें आपको ये भी दिया हुआ है कि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, मीन्स इसका कन्वर्स हो गया ये। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट थ्योरम है आपकी, ये क्या कह रही है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अंदर वाले एंगल्स का अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, उनका पेयर इक्वल होगा। अल्टरनेट मीन्स एक इस साइड एक इस साइड, दोनों अंदर वाले साइड, 3 और 5, 4 और 6। इन्होंने अल्टरनेट इंटीरियर बोला ना, मीन्स अंदर वाले 3, 5, 4, 6 को आपने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे।
आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 और 5 भी इक्वल होंगे क्यों, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अभी आपको बताया भी था। अब देखो नेक्स्ट आपका 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया, 1 1 इक्वल है। तो आपको ये पहले पता ही है कि एक साइड इक्वल हो तो दूसरे वाले भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे, देखो अब इसमें तो आपने ये प्रूव कर दिया एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपको ये भी पता है कि 2 जो है वो 4 के इक्वल भी है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और 2 जो है 6 के इक्वल भी है। सिमिलरली सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने 3 और 5 के इक्वल प्रूव किया है। अब देखो 2 और 6 भी इक्वल हैं क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब इन दोनों से आप क्या प्रूव कर सकते हो, एंगल 6 के इक्वल है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, 4 6 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है, तो आपके इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। ओके, यही आपने प्रूव करना था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे, सो आपके हो गए। नेक्स्ट देखो सेकेंड थ्योरम में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स, अगर कोई ये ट्रांसवर्सल है 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो आपका पेयर है वो इक्वल है, मीन्स आपका एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल आपको दिया हुआ है। देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। ठीक है, उसका कन्वर्स है, मीन्स जो भी आपने ऊपर प्रूव किया। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपको दे रखा है, और आपको क्या दिया हुआ है, जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ये आपको गिवन है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 जो है एंगल 1 के भी इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इससे क्या प्रूव हो गया, 3 3 इक्वल है तो 1 5 के इक्वल आ गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया। सिमिलरली आप बट ये दोनों क्या हैं, 1 और 5 जो हैं दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो इससे आपका जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो आपको पता है ना वो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इससे आपका प्रूव हो गया ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये आपकी प्रूव होगी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो आपने क्या प्रूव करना है, देखो आपको दिया क्या हुआ है, आपके पास ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है। ठीक है, एट पॉइंट पी और क्यू पे। तो इससे क्या हो गया, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स 4 और 5 3 और 6, 4 और 5 और 3 और 6 ये आपकी फॉर्म हो गई, एंगल बन गए इंटीरियर एंगल्स। अब आपने क्या प्रूव करना है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मीन्स आपको एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री प्रूव करना है। ये आप क्या करोगे, देखो एंगल 4 प्लस में एंगल 3 ये आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। लाइन पेयर एक्सियम से आप इसको कह सकते हो 4 और 3 क्या होगा 180 डिग्री होगा। एक लाइन के ऊपर ये जो आपकी ऊपर रे निकल रही है इसकी, ये इसके ऊपर लाई कर रही है, तो आप कह सकते हो ये दोनों 180 के हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा भी था। अब देखो √3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 है क्योंकि ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो ये इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, मीन्स 3 की जगह 5 लिख दो। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या आ गया, एंगल 4 प्लस 5 क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, नेक्स्ट देखो अब आपकी जो पी क्यू है, पी क्यू जो ये लाइन है वो क्या कर रही है, रे जो है आपकी सी डी के ऊपर भी लाई कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा फिर 5 और 6 भी 180 के हो जाएंगे। अब एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, इससे आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 5 3 के इक्वल है तो इसको आप किसमें पुट करोगे, इसमें। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो 5 को 3 के इक्वल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 के आ गया, 3 प्लस 6 180 आ गया, 4 प्लस 5 180 आ गए, यही अपने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ थ्योरम में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ इट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। ये आपने प्रूव करना है, मीन्स आपको अपोजिट करना है। अब आपको एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 दिया हुआ, तो आपको प्रूव करके बताना है कि ये भी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब देखो ये जो रे है आपकी पी बी जो रे है ये इसके ऊपर लाई कर रही है ना, आपकी किसके ऊपर लाई कर रही है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा आपका 180 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको गिवन ही है ना।
अब देखो एंगल 3 और एंगल 6 180 डिग्री हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से ये जो आपके पास आया, देखो 2 और 3 180 आ गया, 3 और 6 180 आ गया, इससे 1 और 2 से क्या होगा आपका, ये 2 + 3 = 3 + 6 हो जाएगा। ठीक है, इनके राइट हैंड साइड में 180 180 है ना, तो ये तो इक्वल होंगे दोनों। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब दोनों में से क्या करो, इस साइड में भी -∠3 कर दो, इस साइड में भी -∠3, या फिर ऐसे डायरेक्टली कट कर सकते हो, एंगल 3 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 2 = एंगल 6 आ गया। ठीक है, बट ये क्या है, आपके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। देखो एंगल 2 = एंगल 6, ये दोनों इक्वल आ गए, बट ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। आपको पता है अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाए तो वो क्या होती है, दोनों लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो इसलिए आपका ये प्रूव हो गया, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके, तो इस टाइप से ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम भी होगी। नेक्स्ट आप थ्योरम नंबर 5 देखो, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो दो लाइन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो थर्ड के भी पैरेलल होंगे, ऐसे आपने प्रूव करके दिखाना है। देखो ए बी सी आपको 3 लाइन्स दी हुई हैं, ए पैरेलल है सी के, बी पैरेलल है सी के, ये दिया हुआ है, ए बी सी के पैरेलल है, बी बी सी के पैरेलल है, तो इससे आपने प्रूव करना है ए बी के भी पैरेलल है। ठीक है, अगर देखो दो लाइन्स ए और बी दोनों सी के पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी, यही प्रूव करके बताना है आपको। अब आपने क्या करना है, ये 3 लाइन्स ले ली, इसके ऊपर ये आपने ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, ये एंगल्स बन गए आपके 1 2 3। अब पैरेलल लाइन्स ए और सी जो है आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन आर, तो इससे क्या होगा, एंगल 1 = एंगल 3। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो गए ना एट पॉइंट्स पी एंड आर। देखो ए और सी आपने ले लिया, पैरेलल लाइन्स ए और सी इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन आर एट पॉइंट्स पी एंड आर रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के ऊपर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल से। अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आपको क्या दिया हुआ है, ए पैरेलल टू सी दी हुई है तो 1 = 3 आ गया। सिमिलरली बी पैरेलल टू सी दी हुई है तो आपका इससे क्या आ गया, एंगल 2 = एंगल 3 आ गया। तो इन दोनों से क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल हैं ही, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 = एंगल 2 मीन्स ये दोनों 3 के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो इट मीन्स क्या होगा, 1 2 के इक्वल है तो ये पैरेलल है बी के, ये भी बी के पैरेलल होगी। ठीक है, इस टाइप से आपकी थ्योरम प्रूव होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2। देखो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस फिगर में आपको दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकालनी है एंड शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स जो ये आपकी एल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसको इन दोनों को कट कर रही है, ये आपको दिया हुआ है। एक्स प्लस 50 जो आपका होगा, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ए इसके ऊपर आपकी लाई कर रही है ना इस लाइन के ऊपर, तो इससे क्या होगा, एक्स प्लस 50 = 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू के यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 130 डिग्री। तो एल लाइन्स जो है, एल लाइन ये क्या कर रही है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वाई और ये आपका क्या होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई तो 130 डिग्री हो गया। तो इट मीन्स आपका क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आपका 130 है तो एक्स भी 130 हो गया। तो ये इससे क्या प्रूव हो गया, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये आपके सेकंड थ्योरम ने हमने किया था ना कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हों तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इससे प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, इस फिगर में आपको ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दिया हुआ है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये दिया हुआ है, आपने प्रूव करना है। एंड वाई इज टू जेड की रेशो दी हुई है आपको 3:7। ओके, वाई इज टू जेड 3:7 दिया हुआ है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इससे क्या होगा, ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, हमने अभी थ्योरम भी की थी। तो हमें इससे क्या हो गया, आपका x = एंगल जेड हो गया, एक्स जेड के इक्वल होगा ना, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y इज टू जेड 3:7 दिया हुआ आपको, तो इसका इट मीन्स क्या हो जाएगा, जेड x के इक्वल है तो y इज टू एक्स क्या आ गया आपका 3:7 आ गया। ओके, तो एंगल y इज इक्वल टू क्या आ गया 3a। आपको जो भी ये दिया हो या तो 3x या 3a कुछ भी मान सकते हो, 3a मान लो, इसको 7a मान लो। ओके, तो अब आपको देखो ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके, ये आपको गिवन है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये हमने थ्योरम भी की थी, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं जो, तो इसमें क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 7a + 3a, ये क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, अब देखो ये क्या आ गया, 10a = 180 डिग्री, ए की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स की वैल्यू निकालो 7 × a, 7 × 18 126 डिग्री। तो ये आपने निकालनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी थी।
नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ए गिवन फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और एफ ई जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, एफ ई सी डी के परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी ये वाला पूरा एंगल जी ई डी जो है ये 126 डिग्री है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपने क्या निकालना है, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। ओके, और कौन सा निकालना है, एफ जी ई ये वाला एंगल। 3 एंगल्स आपको निकाल के बताने हैं। देखो ए जी ई डी के इक्वल है, ए जी ई डी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ए जी ई आपको दिया हुआ है 126 डिग्री, तो इससे क्या आ जाएगा, 126 गिवन है ना, ये दिया हुआ आपको। अब देखो जी ई एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ से देखो एंगल जी ई एफ को आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल जी ई डी माइनस में एंगल एफ ई डी। ओके, देखो जी ई एफ ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपने किया जी ई डी माइनस एफ ई डी। ओके, जी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई, ये 126 डिग्री है, ये आपका 90 है, क्लियरली दिख रहा है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। ओके, अब आपको ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है और ई जी क्या है, रे है। ए बी स्ट्रेट लाइन है और ई जी इसके ऊपर एक रे है, तो इट मीन्स इसके ऊपर वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एफ जी ई प्लस में आपका ए जी ई, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब एफ जी ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए जी ई। ए जी ई की वैल्यू आपको पता है 126 डिग्री। ओके, आपने ये यहाँ पे पता है ना, आपको दी हुई है, निकाल लिया इससे प्रूव करके, जी ई डी दी हुई थी, इससे आपने ए जी ई निकाला था 126 डिग्री, तो इससे आपका आ गया इसमें से माइनस करके 54 डिग्री। तो ये आपका ए जी ई की वैल्यू आ गई 126, जी ई एफ की वैल्यू आ गई 36 और एफ जी ई की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो इस टाइप से अपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है 110 डिग्री एंड आर एस टी आपको दिया हुआ है 130 डिग्री। आपने फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आप क्या करो, इसके अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एस टी के अलोंग थ्रू आर एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपको पता है कि एंगल आर एस टी ये वाला एंगल प्लस में एस आर बी, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, ये आपने पीछे थ्योरम में भी किया था, आपको पता है वैसे भी। अब देखो इसमें एस आर बी की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस में ये आर एस टी की वैल्यू आपको पता है दी हुई है 130 डिग्री, 130 माइनस किया 180 में से तो 50 डिग्री आ गई। एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, तो एंगल क्यू आर ए क्या हो गया आपका 180 माइनस में आप इसको कर दो पी क्यू आर को, तो 110 डिग्री है, तो आपका क्यू आर ए आपका 70 डिग्री आ गया। देखो आपके ये दोनों एंगल्स निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। क्यों, किस प्रॉपर्टी से आपने निकाले, को इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल पुट कर दिया, उससे आपकी इसकी और इसकी वैल्यू आ गई इन एंगल्स की। अब ए आर बी एक लाइन है, ए आर बी लाइन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी आपके एंगल्स होंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल आपके पास है, ये है, इट मीन्स आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस में आपका क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर बी, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई कितनी है, 70 डिग्री प्लस में इसकी वैल्यू आपको पता है 50 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इससे का निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ए पी क्यू ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, और पी आर डी ये वाला एंगल आपको 127 डिग्री दिया हुआ है। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, देखो कैसे करोगे, ए पी क्यू प्लस पी क्यू सी, ए पी क्यू प्लस पी क्यू सी, आपके ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ना,
को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। उससे आपने क्या निकाल लिया पी क्यू सी, क्योंकि पी क्यू की आपकी वैल्यू दी हुई थी 50 डिग्री, तो 50 डिग्री को उधर देख लेंगे 180 माइनस 50 तो आपका 130 डिग्री पी क्यू सी की वैल्यू निकल गई। ये आपका आ गया पी क्यू सी 130 डिग्री। ओके, ये आपका निकल गया। अब नेक्स्ट देखो एंगल पी क्यू सी प्लस पी क्यू आर, पी क्यू सी प्लस पी क्यू आर, ये आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा टोटल। ठीक है, ये आपको बताया था कि ये रे इसके ऊपर लाई कर रही हो तो इनका पूरे का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 130, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 डिग्री आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे निकाल लोगे एंगल ए पी आर, ये वाला जो एंगल है आपका ए पी आर प्लस ये किसके इक्वल होगा पी आर डी के। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखो जैसे ये है ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आपका क्या आएगा ए पी आर की वैल्यू देखो एंगल ए पी आर ये क्या है 50 प्लस वाई। ठीक है, तो उसके बाद पी आर डी क्या है पी आर डी 127 डिग्री, तो इससे क्या आ गया 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 आ गया। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 127 माइनस में 50, तो वाई की वैल्यू 77 डिग्री आ गई। ओके, इस टाइप से आपने वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, इस एक्सरसाइज का। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में आपको दिया हुआ पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दो मिरर दिए हुए हैं, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं ईच अदर के, एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू पे स्ट्राइक की। ठीक है, और एट बी पी क्यू बी पे स्ट्राइक की एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई बी सी के अलोंग मूव की, फिर उसके बाद ये क्या की स्ट्राइक की इस मिरर से, फिर यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होगी सी डी के अलोंग। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक, मिरर आर एस एट सी इसके ऊपर आई और फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग सी डी। उसके बाद आपने प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, बस यही प्रूव करना है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। कैसे करोगे देखो, बी ई जो है आपका, ये आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें, जैसे ये आपकी इस टाइप से बन रही है, ये आप इसके ऊपर ये बीच में ड्रॉ कर लोगे लाइन। ओके, तो इससे क्या होगा, ये आपका नॉर्मल बोलते हैं इसको, नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे। तो इसको बी ई जो है पैरेलल है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, बी ई पी क्यू के परपेंडिकुलर है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब सी एफ जो है परपेंडिकुलर है आर एस के, इसके परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या होगा, ये आपका जो बी ई है सी एफ के पैरेलल आ गया, बी ई सी एफ ये दोनों पैरेलल होगी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, जो ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो फिर इसके ऊपर ये दोनों लाइंस क्या होती हैं आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल पे ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये एंगल ये प्रॉपर्टी है आपकी रिफ्लेक्शन की। अब इसमें देखो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई आ गया, सिमिलरली एंगल एक्स एंगल वाई, एंगल ए एंगल बी इक्वल है और एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद देखो पी ई पैरेलल है सी एफ के, बी ई जो है सी एफ के पैरेलल है, अभी आपने प्रूव किया। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ये जो बी सी है आपकी ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस को कट करती हुई जा रही है। अब देखो इसको, इसके बाद देखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल बी और एक्स इक्वल हैं। उसके बाद देखो 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल बी, इसको एंगल प्लस एक्स प्लस एंगल एक्स। अब आप देखो इसको एंगल बी जो है ए के इक्वल है, तो ए को ए के इक्वल लिख दो, एक बी को। ठीक है, और इसमें एक्स वाई के इक्वल है तो एक एक्स को वाई के इक्वल लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो इससे क्या होगा, ए बी सी जो एंगल है आपका बी सी डी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इससे क्या प्रूव होगा, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो सिर्फ पैरेलल पे ही इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।